बोलना तो नहीं चाहिए, दिवंगत आत्माओं के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, अपमानित करने नहीं बोल रहा हूं। इस संसारिक शरीर के पिताजी रात में 2 बजे उठते थे, रात में 3 बजे, रात में 12 बजे। ये माँ की सौगंध से बोल रहा हूं, सामने बैठी हुई भगवती की सौगंध से, कि इस संसारिक शरीर के पिताजी हर हफ्ते में 4 बार रात में 2 बजे 1 बजे उठ जाते। हम बहुत छोटे थे, सोचते ये क्यों घड़ी घड़ी उठ रहे हैं, तो सीधा तिजोरी की तरफ जाते, तिजोरी में बैठ के तिजोरी खोल के रात में अचानक 2 बजे कितने पैसे रखे हुए हैं गिनने लगते। मैं कहता पिताजी नींद बिगाड़ के यूं क्या करते हो? वो बोले नींद बिगड़े वो अलग बात बेटा, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करता हूं। इसके पीछे कुछ कारण भी रही, मेरी अपनी बात कहूंगा तो आपको थोड़ा समझ पड़ेगा कि मेरे नाना जी बड़े हीरे के व्यापारी थे, इसी राजस्थान के सोजत के पास बगड़ी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, हीरे के व्यापारी। पिताजी भी उसी गांव के। तो ऐसे ही माता पिता का विवाह हो गया और मेरे पिताजी उस समय में एक छोटा मोटा एक कोई लोगों से माल लाके दूसरे दुकान में देना, उनसे कमीशन लेना, ऐसे छोटे से कमीशन ब्रोकर थे। तो एक बार मेरी माँ अपने पियर गई, तो मेरे नाना जी बड़े हीरे के व्यापारी थे, तो तरह तरह के हीरे की नथनी दिखाई। तो मेरी माँ ने गलत सोच लिया कि पिताजी कुछ देना चाहते हैं इसमें, इसलिए दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक पसंद कर लिया, एक नथनी पसंद कर ली, वो लेके आ गई अपने साथ अपने घर पियर से। मेरे पिताजी को दिखाया कि पिताजी ने ये दिखाया, मैं लेके आई हूँ। तो उस जमाने में कार्ड चलते थे, कार्ड पाव आना के, एक आना यानी 6 पैसे का 1 आना होता था, 1.5 पैसे का कार्ड होता था। उस कार्ड में मेरे नाना जी ने खत लिख दिया कि आपकी पत्नी, क्या लिखा? आपकी पत्नी। उनकी क्या लग रही है? बेटी। हाँ, उन्होंने लिखा कि आपकी पत्नी नतनी लेके आई है, उसका पैसा पहुंचाएं। वो हीरे की नतनी बहुत बड़ी थी, हीरा। तो मेरे पिताजी बड़े यूं संकोच में पड़ गए कि वापस देंगे तो हमारी दरिद्रता प्रकट होके आएगी कि मुझे नहीं चाहिए। दें तो क्या दें, दे तो कैसे दें? घर में जो भी पीतल के, उस जमाने में पीतल के बर्तन चलते थे, जबकि बात मैं कहता हूँ, तो घर के जो भी पीतल के बर्तन थे, जो भी चीजें थी, सब बेचनी पड़ी, यानी एक प्रकार से झाड़ू तक खाली करनी पड़ी, और फिर जाके वो पैसा इकट्ठा हुआ भेजा। उस रात में मेरे पिताजी ने प्रण लिया कि जिस आदमी ने मेरे सामने पैसा मांग के मुझे नीचे दिखा दिया, उस आदमी के सामने सिर ना ऊंचाऊं जब तक नींद मेरा हराम है, ये शपथ लिया हूं। और मेरे जीवन में भी लोगों को पैसे के लिए ज्ञान देने के पीछे ये सब घटनाएं कारण है। मेरे जीवन में मैंने देखा है बचपन में ये सब बात, तो मेरे जीवन में ये कारण बना। उसके बाद मेरे पिताजी धीरे धीरे कुछ चीजों को शोधने लगे। आप बोलते हो ना पैसा बहुत कठिन है कमाना, नहीं है, बुद्धि लगा दोगे तो पैसे से इस संसार में कोई सरल चीज ही नहीं है, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, वो इतनी सरलता से आती है। मेरे पिताजी ने 2 चीज चेक की, वो ढूंढते ढूंढते एक चीजें चेक की जो आपको आज बताता हूं। ये जो मोटर स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, मोटर स्पेयर पार्ट्स, इसमें मोटर को चालू करने एक वस्तु होता है जिसको स्टार्टर बोलते हैं। एक कुओं में जब मोटर लगते हैं, उसके स्टार्टर में अंदर एक ऑयल भरता है, 1.5 लीटर की ऑयल भरती है उस टैंकी में। तब वो स्टार्टर के जो नॉब्स चालू होते हैं तो गर्म नहीं होते हैं, और वो ऑयल में डूबी हुई वो नॉब अच्छे से चलती है, समझा? तो ये जो ऑयल है जो मोटर में लगती है, यही ऑयल, ये जितने भी कार वगैरह जिसमें आप अंदर भरते हो ना आगे, वो वही ऑयल है। तो ये ऑयल इधर 6 रुपए में बिकती है, वही ऑयल उधर 60 रुपए में बिकती है। मैं ये बात आपको 70 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। तो मेरे पिताजी ने 2 चीज ध्यान की कि स्ट्रिप्लेक्स स्टार्टर में जो स्प्रिंग आता है, वो स्प्रिंग ही आज से 70 साल पहले BMW कार का स्प्रिंग हुआ करता था। वो स्ट्रिप्लेक्स में 12 रुपए में डजन मिलता था, और BMW में एक स्प्रिंग 24 रुपए में बिकता था। तो 12 रुपए में पूरा डजन लाके एक स्प्रिंग 24 रुपए में बेचे, 288 रुपया। 12 रुपए में स्प्रिंग लाके 70 वर्ष पहले 288 रुपए में बेच के मेरे पिताजी ने 1 वर्ष में अरबों रुपया कमा लिया।